गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी नैतिक शिक्षा की क्लास है, मोरल साइंस। तो आज नैतिक शिक्षा की में हम आप फिर से पहले पार्ट से पढ़ेंगे। तो हमारे नैतिक शिक्षा का पहला पार्ट है, इन्हें किसने बनाया। मतलब हमारे बीच में जो भी चीज़ें हैं, हमारे वातावरण में, हमारी पृथ्वी में जो भी चीज़ें पाई जाती है, इन्हें किसने बनाया, इसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो मैं पार्ट को आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ और फिर इस पार्ट को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 1, इन्हें किसने बनाया है। मेरे चारों ओर सब कुछ बहुत सुंदर है। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र सब बहुत अच्छे हैं। यह सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें किसने बनाया है। मेरे चारों ओर अनेक पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं। ये सभी बहुत सुंदर है। पेड़ पौधों से हमें फल और फूल मिलते हैं। इन्हें किसने बनाया है। रोज़ सुबह सूरज निकलता है, दिन भर रोशनी फैलाकर वह शाम को छुप जाता है। रात में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। चंदा मामा आकर शीतल चांदनी बिखेर देते हैं। ये सब बहुत सुंदर लगता है। इन्हें किसने बनाया है। इन सबको बनाने वाले भगवान हैं। भगवान की कृपा के बिना कोई काम नहीं होता। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इस पार्ट को अब आपको समझाने जा रहा हूँ, है ना। इन्हें किसने बनाया है, मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे वातावरण में और हमारी पृथ्वी में बहुत से सुंदर सुंदर चीज़ें पाई जाती है ना। जैसे हमारे बीच में रहने वाले हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, ये सब बहुत अच्छे होते हैं, है ना। और ये सब हमसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो इन सभी की रचना भगवान ने की है, ईश्वर ने की है, परमेश्वर ने की है। जैसा कि भगवान को बहुत से नामों से जाना जाता है, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर इत्यादि, है ना। तो हमारे बीच में इतने सुंदर सुंदर मम्मी पापा, भाई बहन, ये सब लोगों की रचना परमेश्वर पिता ने की है ना। और हमारे चारों ओर अनेक पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं। ये सब देखने में कितने सुंदर लगते हैं, है ना। पेड़ से हमें छाया मिलती है ना। जब गर्मी के समय में हम धूप से त्रस्त हो जाते हैं तो पेड़ के नीचे जब हम जाते हैं तो हमें एक सुंदर छाया मिलती है, जिससे कि हम कितने खुश होते हैं, है ना। और पौधों के माध्यम से हमें फूल मिलते हैं, पेड़ से हमें फल मिलते हैं, जिसे हम खाकर तृप्त होते हैं, है ना, जिसे खाकर हमारा पेट भरता है। तो ये सब देखने में और खाने में कितने सुंदर होते हैं। लेकिन इन सब की रचना किसने की है। इन सब की रचना भगवान ने की है ना। रोज़ जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या देखते हैं, आकाश में सुंदर कितने अच्छे रूप से चमकते रहता है ना। और अपनी रोशनी पृथ्वी पर फैलाता है ना। तो इस रोशनी के द्वारा क्या होता है, जो रात में अंधकार रहता है वो अंधकार दूर हो जाता है और रोशनी के रूप में दिन हो जाता है ना। इसी प्रकार जब सूरज ढल जाता है तब रात होती है और फिर से हमारी पृथ्वी में क्या हो जाता है, अंधियारा छा जाता है ना। तो अंधियारे में हम देखते हैं, आकाश में जब हम देखते हैं तो एक चीज़ चमकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तारा, है ना। तो आकाश में तारा जब टिमटिमाते हैं तो बहुत ही सुंदर सा प्रतीत होता है जब तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। और जब चंदा मामा अपनी रोशनी इस पृथ्वी पर बिखेरते हैं तो बहुत ही सुंदर छटा बिखरती है। और ये सब देखने में कितने सुंदर रहते हैं, हमारे मन को कितने मन भावने लगते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को बनाने वाले कौन है। इन सब चीज़ों को बनाने वाले सिर्फ एक भगवान ही है, ईश्वर है, परमेश्वर है, जिन्होंने इन सब चीज़ों की रचना की है। इन सब को बनाने वाले भगवान हैं। भगवान जी की कृपा के बिना कोई काम नहीं होता,
है ना। और देखो यहाँ नीचे में 2 सेंटेंस लिखा है जो कि बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। मतलब हम कोई भी कार्य जब करते हैं, है ना, तो जब तक हम उस कार्य को स्वयं नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं करेगा, है ना। मतलब हमको किसी भी कार्य को करने से पहले, है ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अपने कामों को हमें स्वयं अपनी मेहनत और लगन से करना है। जब हम अपने काम को स्वयं अपनी मेहनत और लगन से करेंगे तो भगवान भी हमारी उस काम को पूरी करने में हमारी सहायता करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सुंदर सी कविता दी हुई है ना। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। किसने यह आकाश बनाया, किसने चांद सितारे, किसने बनाए तरह तरह के पशु पक्षी ये प्यारे, हरे भरे ये वृक्ष फल फूल फल रंग बिरंगे न्यारे, इन्हें किसने इन्हें बनाया, किसने खुशबू स्वाद सवारे, इन सबको रचने वाला वह परम पिता भगवान, सब पर उसकी दया रहे, हम कर ले उसका ध्यान। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सामने है, जिनका हम उपयोग अपने दिनचर्या में कर रहे हैं, इन सब चीज़ की रचना भगवान ने की है। इसलिए हमें अपने भगवान पर ध्यान लगाना है। और सबसे पहली बात कि हमें अपना कार्य स्वयं करना है, तभी भगवान हमारी सहायता उस कार्य को पूरा करने में करेंगे। आज मैंने आपको इस पार्ट को समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के एक्सरसाइज को करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।